राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं, पहले उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें नाग देवता के चित्र बनाने हैं। पंचमी तिथि है, 5 नाग देवता हम यहाँ पर बनाएंगे। तो काजल से हमें नाग देवता बनाने होते हैं। आप डब्बी वाला काजल ले सकते हैं या पेंसिल वाला जो काजल आता है वो भी आप ले सकते हैं। और देखिए, हम किचन में ही ये पूजा कर लेते हैं, तो किचन की जो टाइल्स होती है ना, उस पर हम नाग देवता बना लेते हैं, क्योंकि इनको साफ करना फिर बहुत आसान हो जाता है। आप चाहें तो आप पेपर पर भी बना सकते हैं, प्लेन पेपर पर, या आप आटे के नाग देवता भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर पर बना रहे हैं या आटे के बना रहे हैं तो उसका विसर्जन जरूर हमें करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम तो टाइल्स पर ही इस तरह से बना लेते हैं। 5 नाग देवता हमने बना लिए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम पूजा में शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप में स्नान करा देंगे सभी को। जल के छींटे लगा दिए हैं। उसके बाद देसी घी का हमें दिया जलाना है। तो यहाँ पर देखिए, देसी घी का हमने दिया जला लिया है। सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो सभी नाग देवता को हल्दी से आप तिलक कर दीजिए। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। नाग देवता को वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, नागों को खुशबू बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो फूल हो सके तो आप जरूर पूजा में चढ़ाएं। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल पूजा में चढ़ा दें। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। नाग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, इसलिए नागों का भी पूजन किया जाता है। नाग पंचमी के दिन मोठ बाजरा चढ़ाया जाता है, तो मोठ बाजरा है तो आप जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गेहूं चावल कोई भी अन्न चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो नागों को दूध अति प्रिय होता है, तो भोग में आप दूध जरूर समर्पित करें। और बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना है, छोटी सी कटोरी में ही आप दूध लें, थोड़ा सा दूध हमें लेना है। तो दूध का भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही जो भी आपके घर में हलवा पूरी पूड़े जो भी इस दिन बनाया जाता हो उसका भोग आप समर्पित कर दें। मीठा नहीं बनाया तो गुड़ का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे। तो 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। नागों को खुशबू बहुत प्रिय होती है, तो धूप आप जरूर दिखाएं। और फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए जल तो हमने ले ही लिया है, साथ में ही हम अपने सीधे हाथ में आप बाजरे के मोठ के दाने ले सकते हैं, या फिर आप फूल भी ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो मोठ बाजरा फूल चावल कुछ भी हाथ में लेकर हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर हमें नाग पंचमी की कथा सुननी है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप कथा भी जरूर सुनना। अगर आपने व्रत किया है फिर तो कथा सुनना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप नाग पंचमी की कथा जरूर सुने। कथा सुनने के बाद जो फूल और मोठ है वो हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें कथा सुननी है। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए जो हमने दिया जलाया है ना, उसी को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार हम इस तरह से घुमाते हैं। इसको आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम नाग देवताओं से, भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से आरती कर लेंगे। आरती के बाद थोड़ा सा जल हम हाथ में लेंगे और 2 बार इस तरह से वार देंगे जल को। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो नाग पंचमी की पूजा इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। आप देखिए, जब दिया शांत हो जाएगा उसके 2-2.5 घंटे बाद, यानी अगर सुबह पूजा की है तो दोपहर में सारा सामान हमें उठा लेना है। तो जो बाजरा मोठ जो भी अन्न आपने लिया है ना, ये और जो भी भोग प्रसाद आपने लिया है, ये सारा हमें किसी को देना नहीं है, किसी को खाना नहीं है। ये आप कहीं पर भी जहाँ पर नाग के बिल होते हैं ना, वहाँ पर ये रख के आया जाता है। तो अभी नाग के बिल मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोग चढ़ाएं और आप किसी भी कच्ची जगह पर इसको विसर्जित कर दें, या आप इसे गमले में भी डाल सकते हैं। जो दक्षिणा है वो आप भगवान शिव शंकर के मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, या किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं। और जो नाग देवता हमने बनाए हैं, ये आप अगर सुबह पूजा की है तो दोपहर में फिर इनको साफ कर सकते हैं। आप दीवार पर बनाए हैं, साफ करना बहुत ही आसान है, तो किसी भी साफ कपड़े से आप इनको साफ कर सकते हैं। और जो भी फूल पत्ते हैं इनको इधर उधर मत फेंकना, इन्हें गमले में डाल देना ताकि इनका खाद बन जाए। तो इस तरह से बहुत आसानी से सारा सामान आप हटा सकते हैं। तो ये सारा सामान हमें कैसे उठाना है, इनका क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, नाग पंचमी की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है। अगर आपको नाग पंचमी की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।